सुधाकर सिंह को लेकर महागठबंधन के बीच जारी बयानबाजी से विपक्षी दल भाजपा को एक बार फिर से सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। 2023 में बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर ये दबाव की राजनीति हो रही है। सिन्हा ने कहा कि बिहार की यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के लिए भी कहा कि इसमें विधायक और नेताओं को नहीं बुलाना ये दर्शाता है कि अब विधायक को भी वो पंगु बना रहे हैं। सुनिए विजय सिन्हा ने और क्या क्या कहा। और मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में, बड़े भाई छोटे भाई के शासनकाल में आपने प्रतिभा का हनन किया है, प्रतिभा का दमन किया है। अब बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लाख जातीय उन्माद फैला लें, सब बंधन को तोड़ करके सरकार के विरुद्ध में बड़े भाई छोटे भाई से मुक्ति की लड़ाई का प्रारंभ करेंगे। भ्रष्टाचार अपराध के पोषक लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। जो जातीय उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। बिहार की जनता और 2/3 नौजवान, अभी हम आ रहे थे, बीएसएससी के लोग, सारे बच्चे घेरे हुए थे। इस ठंड में पूरे बिहार से बच्चे आए हैं और मांग कर रहा है कि मेरा तीनों पाली की परीक्षा रद्द करो। जो ये तमाशा किया है, क्वेश्चन आउट जिसके कारण हुआ है, जो टॉप शिखर पर बैठा है उसकी जिम्मेवारी तय करो और उस पर कार्रवाई करो, उसको जेल भेजो, उसकी संपत्ति जब्त करो जो अवैध रूप से माल कमाता है बीपीएससी या बीएसएससी के अंदर। और सीबीआई से जांच कराने में सरकार क्यों भाग रही है? एक सवाल, बच्चों को हमारे सामने से ही तो गुजरा, सब हमको घेरे हुए था। हमने कहा कि नहीं, ये बच्चे का मांग क्या है? 9 लाख से ऊपर बच्चे ने फॉर्म भरा, एक पाली में 3 लाख बैठा, 3 लाख का आपने रद्द कर दिया। और 6 लाख का परीक्षा रद्द करने में आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि आपने पैसे की उगाही जिससे की है, डर उसका लग रहा है। आपके भ्रष्ट लोग को बचाने का खेल है। सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराइए। और जो संस्था में बैठा हुआ बीएसएससी में है या बीपीएससी के अंदर है, हटाइए उसको और उसकी संपत्ति की जांच करिए। स्पीडी ट्रायल चला करके इस पर एक्शन हो। अरे हद तो तब हो गई कि बीपीएससी के सचिव को हटाने के लिए हम 4 बार सदन से सड़क तक मांग करते रहे, तो उसको हटा करके आपने लखीसराय का डीएम बना दिया। जो भ्रष्टाचारी है उसको आप फील्ड में देते हैं, डीएम बनाकर पुरस्कृत करते हैं, और जो ईमानदार अच्छे लोग हैं उसको सेंटिंग पोस्ट पर बैठाते हैं। आपकी मंशा साफ नहीं है मुख्यमंत्री जी। भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने का जीरो टॉलरेंस आपकी थोथली दलील है। और इन बच्चों की परीक्षा आप नहीं रद्द करेंगे, सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन पूरे बिहार का आंदोलन, बिहार की जनता का आंदोलन बन जाएगा। एक सवाल है, पेपर लीक हो जाते हैं बिहार में, बिहार बदनाम हो जाता है इसमें सारे पेपर लीक। जब तक भ्रष्ट लोगों को, हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाएंगे आयोग के अंदर, हस्तिनापुर के गुलाम जब तक बैठेंगे, कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक, ये खेल होते रहेगा। और मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में, बड़े भाई छोटे भाई के शासनकाल में आपने प्रतिभा का हनन किया है, प्रतिभा का दमन किया है। अब बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लाख जातीय उन्माद फैला लें, सब बंधन को तोड़ करके सरकार के विरुद्ध में बड़े भाई छोटे भाई से मुक्ति की लड़ाई का प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा ही दुखद क्षण से गुजर रहा है बिहार। बिहार में बैठी सरकार 2 स्वार्थी और अहंकारी लोगों के नेतृत्व में ये अपना जो महा ठगबंधन की जमात बनाए थे, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। अब प्रधानमंत्री की सपना में मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है। लोग इनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है।
तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा भाई जिस उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है और ये लठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी बताया कि 2023 ये लोग पार नहीं करेंगे। 2023 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाया है। चाहे सत्ता के बाहर रहे हैं या सत्ता के अंदर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं महाठगबंधन की सरकार में, विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमज़ोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। आरजेडी के कोटे के मंत्री का सारा पीएस को स्थापित कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री, और पीएस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। मंत्री का वैल्यू 0 वहाँ है और मुख्यमंत्री जी यहाँ सारे विभाग को अपने आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग की ये समीक्षा नहीं कर पाते। 2005 की बात खुले मंच पर करते आ रहे हैं। देखिए, खुल करके हमने उसी को, विषयांतर नहीं है, उसी विषय से जुड़ा विषय आपको कहा कि ये ठगबंधन ठगने की तैयारी है और लठबंधन की तैयारी हो चुकी है। माननीय जीतन राम मांझी जी भी अनुभवी लोग हैं और इनके सारे खेल को वो देख चुके हैं। कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर का रास्ता दिखाया और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र पार कर जाए यही बड़ी चीज़ है और ये खेल लंबा होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ये लोग छोड़ेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि ये तैयारी कर चुके हैं। और मैं जो कह रहा हूँ उसकी सत्यता की जांच का लक्षण ये प्रकट हो रहा है। हम तो हफ्ता पर पहले ही बोले थे और वो लक्षण सब प्रकट हो रहा है। अब देख लें आगे होता है क्या क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरा चरित्र, दोहरा खेल नहीं खेलता है। जो बोलने का रहता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता डायरेक्ट बोलता है, पीठ पर वार नहीं करता है। मैं धोखा दे करके नहीं, हाँ ये जरूर है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, सुशासन स्थापित करने के लिए हम काम करते हैं। हम चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाते हैं, लेकिन जब कोई दगा करता है तो फिर जनता उसको सजा देती है। मैं बता दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या सुधाकर सिंह हो या तेजस्वी यादव जी हो, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किला से आह्वान है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, और महात्मा गांधी का, जेपी का, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जाति विहीन समाज बनाने में जिसको विश्वास है, राष्ट्रवाद के पथ पर जो चलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और जो इस पथ पर नहीं चलेगा, जातीय उन्माद फैलाने वाले के लिए मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है।